हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी। और मैं अंजलि लाइफ आई स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। इसे हम एक सीरीज़ के तौर पर ख़त्म करेंगे और मैंने 105वें संविधान संशोधन से शुरू किया है और आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए 101वां संविधान संशोधन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 101वां संविधान संशोधन में संशोधित किए गए अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो 101वां संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, यानी जीएसटी से संबंधित है। यह 1 जुलाई 2017 से लागू हो चुका है। जैसा कि आपको पता है, यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। सभी जो भी अदर टैक्सेस थे उन सबको हटा के पूरे देश में जो एक इनडायरेक्ट टैक्स लागू किया गया वो है जीएसटी। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया गया है। तो इसमें बेसिकली ये जो अनुच्छेद हैं वो 248, 249, 250 इन तीन का पेयर बना लो। 248 से लेकर 250 तक इनमें संशोधन हुआ है। फिर बात आती है 268, 269, 270 तीन का इसका पेयर बना सकते हैं। और उसके बाद बचता है 271, 286 और 366, 368। फिर से सुनिए 248, 249, 250 इनमें संशोधन हुआ। फिर आर्टिकल 268, 269, 270 ये तीन का पेयर बना, इसमें संशोधन हुआ। अब बात आती है अगले बचे हुए चार की, तो 271, 286, 366 और 368। ये टोटल आपके 10 आर्टिकल हैं जिस पर संशोधन हुआ था। आप इसमें से कुछ आर्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी डिटेल क्या है, इनमें क्या प्रावधान रखे गए थे। तो जैसे कि 248 हुआ, उसके सिवा 249। यहाँ पर हम बात करें 250 की, तो 250 में आर्टिकल 250 जो है इसमें इमरजेंसी के समय पर जो राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद के पास होता है। यह आर्टिकल 250 में बताया गया है कि इमरजेंसी के समय पर जो भी विधि कानून बनेंगे उसकी जो शक्ति है वो संसद के पास होगी। यह आर्टिकल 250 के लिए हो गया। इसके सिवा ये जो बाकी आर्टिकल्स हैं जैसे कि 368 ये संविधान संशोधन से रिलेटेड आर्टिकल है। हम इसमें ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ यहाँ पर आर्टिकल याद कर लेने हैं कि इतने आर्टिकल हैं। 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत टोटल 10 आर्टिकल हैं जिन पर जो संशोधित किए गए हैं। 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, जिसके लिए आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन चाहिए होता है। जैसे कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया हो, जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है, ये सब 368 के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है 100वां संविधान संशोधन किस अनुसूची से संबंधित है। तो जो 100वां संविधान संशोधन है वह पहली अनुसूची से संबंधित है। किससे है? पहली अनुसूची। ये कब किया गया था? तो 100वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। इसके अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच में एक भू संधि हुई थी और इसके अंतर्गत इस भू सीमा संधि के अंतर्गत हुआ क्या, जो 17,160 हमारे इन दोनों देशों के बीच में कोई प्रॉपर सीमा रेखा नहीं थी। तो यहाँ पर जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को भारत से 17,160 एकड़, भारत की सीमा के आसपास 17,160 एकड़ भूभाग किसे दिया गया? ये बांग्लादेश को दिया गया। और जो बांग्लादेश है उसने भारत को 7,110 एकड़, कितना? 7,110 एकड़ इतना भूभाग बांग्लादेश सरकार ने भारत को दिया। ध्यान रखिएगा, 17,160 एकड़ यह बांग्लादेश को दिया गया है और बांग्लादेश ने भारत को कितना दिया? तो वह है 7,110 एकड़। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया है? ये भू सीमा संधि हुई है, वो 100वां संविधान संशोधन है। इसके अंतर्गत और क्या प्रावधान थे? तो इस समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी जाएगी। यह प्रावधान भी इस 100वें संविधान संशोधन में शामिल था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है 99वां संविधान संशोधन किस आयोग से संबंधित है। तो जो 99वां संविधान संशोधन है वो एनजेएसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? एनजेएसी से। एनजेएसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसकी बात करें तो यह कब हुआ था? यह
2015 में ये संविधान संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 2015 में। हालांकि इस संविधान संशोधन को खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय पीठ ने इस संशोधन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट करता है। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 2 अनुच्छेद थे, आर्टिकल 1 to 4 और आर्टिकल 1 to 4 के अंतर्गत पहले है क्या? तो आर्टिकल 1 to 4 के अंतर्गत है जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके गठन का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 1 to 4 के अंतर 124 में क्या दिया गया है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का गठन। दूसरा आर्टिकल है 217, आर्टिकल 217 एनजीसी इनके साथ आया था। ये दोनों आर्टिकल है, इनमें संशोधन किया गया था। तो आर्टिकल 217 जो है इसमें है हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति सीजेआई और जो उस राज्य के जो संबंधित राज्य है तो राज्य के राज्यपालों, अगर वहाँ पर न्यायाधीश नियुक्ति करें तो वहाँ राज्य के राज्यपालों के परामर्श से की जाएगी। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई और राज्य के राज्यपाल की परामर्श पर की जाएगी। यह आर्टिकल 217 में वर्णित है। और साथ ही साथ किसी अन्य जज की अगर नियुक्ति की जानी है तो उस मामले में संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाएगा। संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाएगी, उनसे परामर्श लिया जाएगा। यह आर्टिकल 217 के अंतर्गत प्रावधान है। हालांकि इस संविधान संशोधन को खारिज कर दिया गया था, जैसे मैंने बताया, यह खारिज कर दिया गया था और पुरानी जो कॉलेजियम व्यवस्था थी उसे लागू कर दिया गया है। अभी वर्तमान में जो हमारे भारत देश के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? वह है NV रमन्ना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि 97वां संविधान संशोधन किस समिति से संबंधित है? तो जो ये 97वां संविधान संशोधन है यह सहकारी समितियों के गठन से संबंधित है। 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति के गठन से संबंधित है। यह कब किया गया था? यह वर्ष 2011 में संविधान संशोधन किया गया था और इसके अंतर्गत जो सहकारी समितियां हैं उसमें एक नया भाग यानी 9 सहकारी संबंधित जो प्रावधान है इसके अंतर्गत एक नया भाग जोड़ा गया था। कौन सा? 9 साथ ही साथ सहकारी समितियों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो आर्टिकल 243 या जा से लेकर आर्टिकल 243 या ना तक है। कहाँ से? आर्टिकल 243 या जा से लेकर आर्टिकल 243 या ना तक है। आप इसको इंग्लिश अल्फाबेट में क्या कहेंगे? ये आपके लिए टास्क है। अब बात करते हैं कि इस संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। जैसे कि हमें पता है कि इसके अंतर्गत पहली बात तो सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आर्टिकल जो सहकारी समितियां हैं उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। साथ ही साथ इस 97वें संविधान संशोधन के द्वारा इसके सिवा सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार है इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति बना सकता है, भारत देश का कोई भी नागरिक सहकारी समिति बना सकता है, यह उसका मौलिक अधिकार हो गया। अगला उद्देश्य राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना यह किस में जोड़ा गया? यह नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया, यानी DPSP में जोड़ा गया। किस आर्टिकल के अंतर्गत? 43 खा। आर्टिकल 43 खा के अंतर्गत राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए एक नया DPSP जोड़ा गया था, आर्टिकल 43 खा। सहकारी समितियां किस सूची के अंतर्गत आती हैं? तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है कि सहकारी समितियां राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ और इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई? पहली बात तो 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो यह 2003 में हुआ। कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? इसमें टोटल 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, BDMS इन शॉर्ट। 92वां संविधान संशोधन में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? BDMS यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इस जो अनुसूची है जिसमें संशोधन हुआ वो कौन सी थी? यह 8वीं अनुसूची है संविधान की। वर्तमान में कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं? तो 22। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन है 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए थे? तो इस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो मंत्रिपरिषद का आकार है इसे निश्चित कर दिया गया। ये फिक्स हो गया कि मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो कितनी रखी जाएगी। दूसरा, जो मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या है उसे कितना किया गया? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। कितना है? लोकसभा की कुल जो सदस्य संख्या है उसका 15% मंत्रिपरिषद की संख्या होगी मैक्सिमम। अब इसके अंतर्गत ये जो प्रावधान किए गए इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जो दोषी हैं, जो किसी भी अपराध की वजह से दोषी हैं या अपराधी हैं, उनको लोकपद धारण करने से रोकना। दोषियों को लोकपद धारण करने से रोकना कि वो पब्लिक सर्विस सेक्टर में ना आ पाए, क्योंकि जिसने पहले से अपराध कर रखा है वो उतने अच्छे तरीके से पब्लिक सर्विस सेक्टर को सर्विस नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ जो दल बदल कानून है इसको भी मजबूत बनाना। पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा रहता है कि दल बदल करने का प्रचलन है, तो इस चीज़ को भी रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। दल बदल कानून में जो संशोधन है वो 85वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा कि दल बदल कानून किसके अंतर्गत है? ये 85वें संविधान संशोधन के अंतर्गत है। साथ ही साथ जो मंत्रिपरिषद की संख्या की बात है, तो कोई भी ऐसा जो मंत्री है संसद के किसी भी सदन का यदि दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की जो सदस्यता है वो निरहक करार दी गई है, तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए भी निरहक होगा, मतलब उसके लिए भी मान्य नहीं होगा, उसे मंत्री पद नहीं दिया जाएगा। संसद के किसी भी सदन का यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता समाप्त कर दी गई है या निरहक करार दे दिया गया है, तो ऐसे सदस्य जो मंत्री होने पर वो मंत्री पद के लिए भी निरहक होगा, यानी अमान्य होगा। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह है अनुच्छेद 75(1) खा के अंतर्गत। ये प्रावधान भी 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किए गए थे। अब बात करते हैं अगले संविधान संशोधन की। अगला संविधान संशोधन है 89वां संविधान संशोधन किस आयोग से संबंधित है? तो इसके अंतर्गत यहाँ पर 2 आयोग बनाए गए थे। पहला था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसका वर्णन अनुच्छेद 338 में किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जिसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 338 में। इसके सदस्यों की बात करें तो ये टोटल 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, यानी टोटल 5 सदस्यीय निकाय है। यह 5 सदस्यीय आयोग है, ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में कितने सदस्य शामिल होते हैं। टोटल 5 सदस्यीय आयोग है। साथ ही साथ दूसरा जो आयोग बना वह था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसका वर्णन अनुच्छेद 338A में किया गया है। 89वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ, यह आर्टिकल 338 में वर्णित है। अब बात करते हैं इनके अध्यक्षों की। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह है हर्ष चौहान। इनका कार्यकाल 3 वर्ष तक रहेगा। हर्ष चौहान यह वर्तमान अध्यक्ष है और कार्यकाल इनका रहता है 3 वर्ष तक का अध्यक्ष का। अब बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष है विजय सांपला। और इनका कार्यकाल भी 3 वर्ष का होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों की बात करें तो यह भी एक 5 सदस्यीय आयोग है। 5 सदस्यीय आयोग। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं अगले संविधान संशोधन की। तो अगला संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन। ये जो 86वां संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था और 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में हुआ था। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। यह शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसको मूल अधिकार बनाया गया।